Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Guys, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड जिसके राइटर जेल फ्योन्स हैं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड 4 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए और हर क्वेश्चंस को लर्न करते रहिए और फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड ईश्वर के नाम एक पत्र जो कि जेल फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है कि क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। गाइस, प्रोज से क्वेश्चन आंसर्स 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एक आता है जो कि 4 मार्क्स का होता है तथा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 करने होते हैं, वो भी 2 और 2 4 मार्क्स का होता है। तो आइए आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं गाइस। तो मैं हिंदी में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा, साथ में उसके आंसर्स को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, हो सके तो इसका नोट्स बनाते चलिएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। मैंने चैप्टर फर्स्ट की बात की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स की बात की थी। इसी प्रकार आज भी मैं इसमें लॉन्ग आंसर्स की बात करूँगा और उसके लिए मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का नया वीडियो बना दूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जानना ज़रूरी है गाइस कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा। तो इसमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लिखेगा आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है, यहाँ कई क्वेश्चन है, सबके आंसर आपको 60 वर्ड्स में देना है। लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा उसमें आएगा कि आपको नीचे दिए गए 2-3 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 3 में से किसी एक को लिखना होगा आंसर, जिसको एटलीस्ट 60 वर्ड में लिखना होगा। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, God wrote Lancho, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. Did God help him and how? तो कहते हैं God, हे ईश्वर, wrote Lancho, Lancho लिखता है if you do not help me, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो my family and I, तो मेरा परिवार और मैं will go hungry this year, इस साल भूखों रह जाएंगे। कहते हैं हे ईश्वर, लंचो लिखते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। डिड गॉड हेल्प हिम, क्या ईश्वर ने उनकी मदद की थी। हाउ, कैसे, ईश्वर ने उनकी ईश्वर ने हेल्प की थी और की थी तो कैसे हेल्प की थी। तो आइए इसको घुमा करके पूछ सकता है। 2006 में इसी क्वेश्चंस की तरह एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन इस प्रकार से था, देख सकते हैं आप लोग। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। इसी को अन्य प्रकार से 2013 में पूछा गया था, व्हाट मेड लैंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज द रिजल्ट। लैंचो को ईश्वर के लिए पत्र क्यों लिखना पड़ा, इसका क्या परिणाम हुआ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। मैंने आंसर को पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर दिया है और देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। पहला हेडिंग मैंने दिया इसमें इंट्रोडक्शन, परिचय। लैंचो, being an innocent and simple-hearted person, wrote a letter to God for the help of 100 pesos to show his field। कहते हैं कि लैंचो, being an innocent and simple-hearted person, लैंचो एक innocent, एक निर्दोष या बहुत ही साधारण हृदय वाला व्यक्ति होते हुए wrote a letter to God, ईश्वर को एक पत्र लिखते हैं for help, मदद के लिए, ऑफ 100 पेसस, 100 पैसे के लिए, टू सो हिज फील्ड, अपनी खेत को बोने के लिए। तो बोलते हैं लैंचो जो कि बहुत ही इनोसेंट थे
और सिंपल हार्टेड पर्सन थे। उन्होंने ईश्वर को एक पत्र लिखा उनसे मदद मांगने के लिए, और उन्होंने ईश्वर से 100 प्रोसेस की मदद मांगी ताकि वह अपने फील्ड को पुनः बो सकें। ठीक है, देखते हैं सेकेंड हेडिंग, देखते हैं द हेल्प। ईश्वर से क्या हेल्प प्राप्त होती है। गॉड हेल्प्ड हिम इन द गाइज ऑफ द पोस्ट मास्टर। गॉड हेल्प्ड हिम, ईश्वर ने उनकी मदद की इन द गाइज ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के रूप में। अर्थात पोस्ट मास्टर के रूप में वास्तव में ईश्वर ने लेंचो की मदद की थी। ही हैड रेड लेंचोज लेटर टू गॉड। ही हैड रेड लेंचोज लेटर टू गॉड, जब उन्होंने लेंचो का ईश्वर का, लेंचो के द्वारा लिखा गया ईश्वर को पत्र प्राप्त किया, तो ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड। तो वह लेंचो का ईश्वर के प्रति जो ओवरवेल्म्ड था, विश्वास था, उनको देख करके बहुत ही प्रभावित होते हैं। उनके फेथ को देख करके पोस्ट मास्टर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। अर्थात बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं कि उनके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी व्यक्ति ने ईश्वर को पत्र लिखा था, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। और ही डिसाइडेड टू सेंड हिम एन आंसर फॉर हिज लेटर along with the money। इसीलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सेंड हिम, उनको भेजने के लिए, आंसर, उत्तर, फॉर हिज लेटर, उनके लेटर के लिए, along with the money, पैसे के साथ। इसलिए पोस्ट मास्टर ने निश्चय किया कि वह उस किसान की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, पैसा भेजेंगे। कलेक्शन ऑफ मनी, पैसों का कलेक्शन। देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स द पोस्ट मास्टर मैनेज टू कलेक्ट 70 पोसेस फॉर लेंचोज हेल्प। कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की मदद से, हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों की मदद से, द पोस्ट मास्टर मैनेज टू कलेक्ट, पोस्ट मास्टर इकट्ठा कर पाए थे 70 पोसेस, 70 पेसस फॉर लेंचोज हेल्प, लेंचो की हेल्प के लिए। लेंचो की हेल्प के लिए वह अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठा करते हैं, अपने फ्रेंड से भी इकट्ठा करते हैं, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें जोड़ देते हैं। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से वो 70 पोसेस इकट्ठा कर पाते हैं लेंचो की मदद करने के लिए। और ही सेंड दिस मनी along with the letter containing only a single word as a signature God। कहते हैं he sent the money, उन्होंने पैसे को भेज दिया, along with the letter, एक लेटर को उसमें रख करके, containing with a single word, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, as a signature God, ईश्वर का सिग्नेचर। कहते हैं उस लेटर में सिर्फ ईश्वर का सिग्नेचर लिखा हुआ था, गॉड शब्द ही लिखा हुआ था, और उसमें पैसे डाल करके, इन्वेलप में लेटर और पैसे डाल करके पोस्ट मास्टर उसको लेंचो के पास भेज देते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है। ऑन हिज पार्ट लेंचो वॉज नॉट द लीस्ट सरप्राइज ऑन रिसीविंग द लेटर एंड मनी फ्रॉम गॉड। कहते हैं ऑन हिज पार्ट, अर्थात अपने हिस्से में, अर्थात जब लेंचो को पैसे प्राप्त होते हैं, लेंचो वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं थे, ऑन रिसीविंग द लेटर, लेटर को प्राप्त करते हुए, एंड द मनी फ्रॉम गॉड, और ईश्वर से पैसा। कहते हैं लेंचो ईश्वर से पैसा और लेटर प्राप्त करते हुए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि उनको ईश्वर पर इतना विश्वास था कि ईश्वर हर व्यक्ति की मदद करता है, इसलिए वह मेरी मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि मुझे ईश्वर पर विश्वास था। ईश्वर हर व्यक्ति की देखभाल करते हैं, इसलिए वो जानते थे लेंचो कि ईश्वर मेरी भी हेल्प करेगा। ईश्वर किसी को भूखे नहीं रहने देता है, ईश्वर किसी को भूखे नहीं मरने देता है। हर व्यक्ति तो ईश्वर की संतान है, और जब वो पिता तुल्य हैं तो वो कैसे अपने बच्चों को भूखों रख सकते हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प अवश्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने लेटर लिख करके ईश्वर से हेल्प मांगी थी। और जब लेटर प्राप्त होता है और मनी प्राप्त होता है, जवाब प्राप्त होता है, तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था। ठीक है गाइज, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं एक बार सेकंड क्वेश्चन क्या है। आई विश
I had the faith of the man who wrote this letter. Which faith does the postmaster refer to? कहते हैं I wish I had the faith of the man. मुझे उस व्यक्ति की आस्था पर पूरी आस्था है. Who wrote this letter? जिसने यह पत्र लिखा था. कहते हैं जिसने यह पत्र लिखा है मुझे उस व्यक्ति की आस्था पर पूर्ण विश्वास है. अर्थात वह व्यक्ति कितना आस्थावान है, मुझे उसकी दया, मुझे उसकी आस्था पर कोई संदेह नहीं है. मुझे उसकी आस्था पर विश्वास है कि उसने ईश्वर पर विश्वास करके ही पत्र लिखा है, ईश्वर से हेल्प मांगी है, तो यह जान करके कि ईश्वर उसकी हेल्प करेगा. उनको विश्वास था, लेटर राइटर को विश्वास था कि वह ईश्वर उनकी हेल्प करेगा. तो कौन ये शब्द बोल रहा है? आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. मुझे इस पत्र राइटर या पत्र लेखक के विश्वास पर अधिक विश्वास है. विच फेथ डज द पोस्ट मास्टर रिफर टू? पोस्ट मास्टर किस प्रकार के विश्वास की बात कर रहे हैं? डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द राइटर. लेखक के चरित्र का वर्णन कीजिए. दिस लेटर, इस पत्र में. इन द लाइट ऑफ हिज स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के आधार पर, इस स्टेटमेंट के आधार पर जो लेटर राइटर थे उनके चरित्र का वर्णन कीजिए. ठीक है ना. इस प्रकार के इस कथन के प्रकाश में पत्र के लेखन का चरित्र चित्रण बताइए. जो पत्र का लेखक था उसका चरित्र चित्रण बताना है कि वो किस प्रकार से थे. आइए जानते हैं. इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. परिचय. द पोस्ट मास्टर रिफर्स टू लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड. पोस्ट मास्टर रिफर्स, यहाँ पर पोस्ट मास्टर रिफर करते हैं लेंचोस इमेंस फेथ इन गॉड. लेंचो के ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास को. यहाँ पर पोस्ट मास्टर लेंचो का ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास को इमेंस करते हैं, दर्शाते हैं, रिफ़र करते हैं. अब पहला गुण क्या था लेंचो का, देखते हैं. हिज डीप फेथ, उनका गहरा विश्वास. लेंचो वॉज इन डीप डिस्ट्रेस. लेंचो अत्यधिक दुखी थे. हिज कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म. उनकी फसल तूफान में पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी. ही डिड नॉट नो whom टू अप्रोच फॉर हेल्प. उसे नहीं मालूम था कि किसके पास मदद के लिए जाया जाए. ही हैड डीप फेथ इन गॉड. ईश्वर के प्रति उसे पूर्ण आस्था थी, ईश्वर के प्रति उसको पूर्ण विश्वास था. ही न्यू दैट गॉड हेल्प्स इनोसेंट पीपल इन डिस्ट्रेस. वो जानता था कि ईश्वर हमेशा दुख से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, इनोसेंट लोगों की मदद करते हैं. अब देखते हैं. हिज अबंडेंट फेथ, उनका पूर्ण विश्वास. बीइंग अ सिंपल हार्टेड पर्सन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. एक साधारण व्यक्ति होते हुए लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखने का निश्चय किया, ईश्वर से मदद मांगने का निश्चय किया. हिज अबंडेंट फेथ इन गॉड prompted him to write this letter to God to help him with a sum of the 100 pesos in order to sow his field again and to live till the next harvest. कहते हैं कि his abundant faith in God prompted him. कहते हैं ईश्वर के प्रति उनका पूर्ण विश्वास उनको प्रॉम्प्ट करता है, उनको उत्साहित करता है to write this letter to God. यह ईश्वर के लिए पत्र लिखने को. अर्थात ईश्वर के प्रति उनकी पूर्ण आस्था उनको ईश्वर के लिए पत्र लिखने के लिए उत्साहित करती है, जिससे कि वह उनकी मदद कर सकें. विथ अ सम ऑफ 100 pesos. विथ अ सम ऑफ 100 pesos, अर्थात 100 पैसे के लिए, 100 रुपये के लिए. इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फसल को पुनः बोने के लिए. एंड टू लिव टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक नई फसल तैयार ना हो जाए. इस प्रकार से कंक्लूजन जानते हैं. निष्कर्ष क्या निकलता है? दिस वॉज द वंडरफुल फेथ लेंचो हैड टू गॉड इन गॉड. कहते हैं यह एक प्रकार से आश्चर्यजनक विश्वास था जो लेंचो का ईश्वर के प्रति था. तो हमने जाना यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पर
पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास को रिफ़र करते हैं, और हिज डीप फेथ, लेंचो का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास था। उनकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अब उनके पास कि सिर्फ एक ही रास्ता था, ईश्वर से हेल्प मांगना। इसलिए वह उनकी जो ईश्वर के प्रति विश्वास था उसने उनको इंस्पायर किया ईश्वर को पत्र लिखने के लिए। कहते हैं हिज अबंडेंट फेथ, उनका असीमित या अटूट ईश्वर के प्रति विश्वास यही था कि उन्होंने ईश्वर को पत्र लिखने का निश्चय किया। फिर बताते हैं कि उन्होंने ईश्वर को पत्र लिखा और 100 पोसेस की मांग की, यह कहते हुए कि इतने में मैं नई फसल बोलूँगा और फसल तैयार होने तक मुझे जीवित रहने के लिए कुछ सुविधाएं हो जाएंगी, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था कर लूँगा। तो ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से बोर्ड एग्जाम में अलग अलग ढंग से पूछा है, लेकिन आंसर इसका एक ही होगा। तो देखते हैं कितने प्रकार से इसको पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रकार है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ईश्वर को पत्र क्यों लिखते हैं? हु रिसीव द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? पत्र को किसने प्राप्त किया और क्या किया, क्या हुआ फिर? अर्थात लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, पत्र को कौन प्राप्त करता है और उन्होंने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है इसी को, व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? इसका परिणाम क्या हुआ? तीसरे प्रकार से पूछ सकता है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड? किन परिस्थितियों ने लेंचो को ईश्वर की सहायता मांगने के लिए मजबूर किया? इसी को चौथे प्रकार से पूछ सकता है, वाई वॉज लेंचो वरीड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड? लेंचो परेशान क्यों था और ईश्वर से कैसे सहायता की आवश्यकता थी, कैसे सहायता की उसको उम्मीद थी? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब आंसर की बात करते हैं। आंसर की बात करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वंस हिज कॉर्न वॉज राइप। एक बार जब उसकी फसल पकी हुई थी, ही नीडेड सम रेन। उसको थोड़ा पानी की आवश्यकता थी, थोड़ा बारिश की आवश्यकता थी। इट स्टार्टेड रनिंग। तभी बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बिकम वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश हो गया। फसल में बारिश आता हुआ देख करके, धीमी बौछार देख करके लेंचो बहुत खुश हो गया कि उसने ईश्वर से अपेक्षा की थी कि तेज़ बारिश होगी, और तेज़ बारिश होने लगती है और लेंचो को बहुत खुशी फील होता है। बट सून इट टर्न इनटू हेल स्टॉर्म। लेकिन तभी यह तेज तूफान में बदल जाता है। हिज एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ही वाज ruined। अब वह बर्बाद हो गया था। देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम। कोई भी उसके पास नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। अब उसका केवल ईश्वर के प्रति ही पूर्ण विश्वास था। सो हिज ओनली वन होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड। इसलिए अब उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। ही वॉन्टेड गॉड टू कम टू हिज रेस्क्यू। वो चाहते थे कि ईश्वर उसकी मदद करें। सो इन ऑर्डर टू सीक सम हेल्प फ्रॉम गॉड, इसलिए ईश्वर से कुछ मदद प्राप्त करने के लिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, उन्होंने ईश्वर को एक पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर क्लियर द मेल। द पोस्टमैन क्लियर द मेल। पोस्टमैन ने उस मेल को रिसीव किया। ही सा द लेटर एड्रेस टू गॉड। उसने पत्र को देखा जिसमें ईश्वर को संबोधित किया गया था। ईश्वर के पास उस पत्र को भेजना था। और ही वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। ही लाफ्ड वेरी मच। वो बहुत तेज़ी से हंसता है। थ्रू आउट हिज कैरियर ही हैड नेवर सीन दैट एड्रेस। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने कभी भी इस प्रकार का ईश्वर का पता नहीं जाना था। ईश्वर का पता उन्हें कभी मालूम नहीं चला था। तो ही गेव दैट लेटर टू द पोस्ट मास्टर। उन्होंने उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिया। ही आल्सो लाफ्ड हार्टली टू सी द एड्रेस। वह भी उस पते को देख करके जो ईश्वर के लिए लिखा हुआ था हंसने लगते हैं। उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ईश्वर को पत्र लिख रहा है। सोन ही बिकम सीरियस। लेकिन तभी वो
गंभीर हो जाते हैं। और ही विश्ड दैट, उन्होंने इच्छा जताई कि ही हैड द फेथ ऑफ द मैन, उन्हें उस व्यक्ति की आस्था पर पूर्ण विश्वास है। दैट लेटर राइटर, उस पत्र लेखक के, उन्होंने कहा कि उस पत्र लेखक के प्रति उनकी पूर्ण आस्था है जिसने ईश्वर को पत्र लिखा, ईश्वर से करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया है। यह विश्वास अवश्य है कि उसने ईश्वर पर विश्वास किया होगा और इस उम्मीद के साथ कि ईश्वर भी उसको जवाब देगा, इसीलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा है। Then he thought to constant the writer's faith in God, इसलिए उसने सोचा कि वह उस लेटर राइटर के ईश्वर के प्रति विश्वास को कांस्टेंट रखेंगे, बनाए रखेंगे, टूटने नहीं देंगे। इसलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं उन्होंने रिजल्ट क्या होता है इसका। रिजल्ट ये होता है कि ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, उन्होंने अपने एम्प्लॉयों से और अपने फ्रेंड से कुछ पैसे कलेक्ट किए। और ही कंट्रीब्यूटेड द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपने कुछ सैलरी से भी कुछ हिस्सा उसमें इकट्ठा कर दिया। 10 ही राइज्ड 70 पोसेस, इस प्रकार से उन्होंने लगभग 70 पोसेस इकट्ठा कर लिए थे। देन ही सेंट लैंचो द एनवेलप कंटेनिंग मनी, इस प्रकार से उन्होंने एनवेलप में उस पैसे को रख करके लैंचो को पैसे भेज दिया। एंड अ लेटर एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसमें एक लेटर रख दिया जिसमें ईश्वर का सिग्नेचर कर दिया। तो हमने जाना इसमें रिज़ल्ट क्या होता है। रिज़ल्ट ये होता है चूँकि पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि जो लेटर राइटर है उसका ईश्वर के प्रति विश्वास टूटे, इसलिए उन्होंने खुद लेटर राइटर की अर्थात लैंचो की हेल्प करने की सोची। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉयों से, और अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया और उस पैसे को उन्होंने एनवेलप में रखा। लगभग 70 पोसेस ही इकट्ठा कर पाए थे 100 पोसेस के बजाय। उस पैसे को वो एनवेलप में रखते हैं, साथ में एक लेटर लिख रखते हैं, उसमें ईश्वर का सिग्नेचर गॉड लिख देते हैं और उसको लैंचो के पते पर भेज देते हैं। कंक्लूज़न क्या होता है 10, इस प्रकार द पर्पज़ ऑफ द लेटर वाज फुलफिल्ड, इस प्रकार से लेटर का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो लेटर जिस उद्देश्य से लैंचो ने पत्र लिखा था ईश्वर को, लैंचो को वह उद्देश्य पूरा हो जाता है। साथ में पोस्ट मास्टर का भी उद्देश्य कि लेटर राइटर का ईश्वर के प्रति विश्वास ना टूटे, वो भी पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये साथ में जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड करते हैं इसको। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लैंचो, डाकघर के कर्मचारियों ने किस प्रकार लैंचो की सहायता की। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, लैंचो ने उनकी सहायता पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने उनकी सहायता पर क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो आंसर देखते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। परिचय, द पोस्ट मास्टर वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय लैंचोज फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर लैंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास से बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है, प्रभावित होता है। एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के तौर पर। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड डोनेशन फ्रॉम ईच एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में कर्मचारियों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, और कुछ डोनेशन अपने फ्रेंड्स से इकट्ठा करते हैं। ही आल्सो सेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी के कुछ हिस्सा भी दान के तौर पर इकट्ठा करते हैं। ही कुड कलेक्ट ओनली अ लिटिल मनी दैट हाफ, उन्होंने लैंचो ने मांगा था ईश्वर से पैसे, उससे आधे से थोड़ा अधिक ही इकट्ठा कर पाए थे। ही सेंड द मनी टू लैंचोज इन एन एनवेलप, उन्होंने एनवेलप में भर करके पैसा लैंचो को भेज दिया। ही वॉज हैप्पी दैट ही कुड डू एन एक्ट ऑफ चैरिटी फॉर सम नीडी मैन, वो बहुत खुश थे, पोस्ट मास्टर इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि आज उन्होंने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की दान देकर मदद की थी। लैंचोज रिएक्शन क्या होता है। अब लैंचो का ईश्वर का पत्र और पैसा प्राप्त करके क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए देखते हैं।
लेंचोज रिएक्शन, लेंचो की प्रतिक्रिया। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे को गिना तो ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था, क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस इंस्टेड ऑफ 100, उन्होंने 100 के बजाय केवल 70 पैसों से इकट्ठा किया था। अर्थात जब ईश्वर के द्वारा भेजा गया पैसा उन्होंने गिना, तब उनको यह मालूम चला कि ईश्वर ने तो हमको 100 पैसे भेजा होगा, मैंने उनसे इतना मांगा था, लेकिन मुझे केवल 70 पैसे ही प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से लेंचो थोड़ा उदास हो जाते हैं। ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव रिटेन्ड द 30 पैसेस, उनको यह विश्वास था कि अवश्य ही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई 30 सेंट्स रिटेंड कर दिए होंगे, हटा लिए होंगे, निकाल लिए होंगे, चुरा लिए होंगे। अगेन ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द बैलेंस, फिर से वह ईश्वर को पत्र लिखते हैं यह रिक्वेस्ट करते हुए कि बचा हुआ पैसा भी उनको फिर से भेज दिया जाए। और ही आस्क्ड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, उन्होंने कहा कि अब की बार जो पैसा आप भेजिएगा उसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा। एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह है, इसलिए आप पैसे को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने 100 प्रोसेस मैंने मांगा था और आपने भेजा भी होगा, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ लोग ऐसे हैं कि ये उसमें से कुछ रिटेंड कर लिए होंगे, कुछ इसमें से निकाल लिए होंगे। इसलिए हे ईश्वर, जो मेरा बचा हुआ पैसा है जो मुझ तक नहीं पहुंच पाया है, उसको आप फिर से मुझे बचा हुआ 30 सेंट्स आप भेज दीजिएगा ईश्वर, लेकिन अब की बार पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। ठीक है ना? ठीक है गाइज़, ये 4 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अगले फिर 4 या 5 क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अभी आप लोग 4 क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो कई बार वॉच करें, तो आपको खुद ही क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे और आप इसके वर्ड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मीनिंग्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप इसमें से कुछ अपने से भी लिख सकते हैं गाइस। तो हेडिंग्स इम्पॉर्टेंट है, हेडिंग्स को कलेक्ट रखिएगा। हेडिंग के माध्यम से आप हर हेडिंग से 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बना कर लिखिए, आपका 160 वर्ड एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। बट को हो सके तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एटलीस्ट 60 to 70 वर्ड्स में ही हैं। इसको नोट डाउन करके आप इसी को लर्न कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।